स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेसन था उसमें लास्ट पॉइंट हमारा बस सिर्फ बचा हुआ है सेक्युलरिज्म का। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। साथ में आप शॉर्ट क्वेश्चन इसके लर्न कर रहे थे। आगे के शॉर्ट आज मैं भेज दूंगी जो आपको लर्न करने हैं। देखिए, सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है बेटा धर्मनिरपेक्ष। ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि इंडिया जो एक ऐसा देश है जिसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। यानी किसी एक धर्म को विशेष तवज्जो नहीं दिया गया है। इसके लिए सभी धर्म क्या है, इसकी गवर्नमेंट के लिए समान है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे जो मेन अगर धर्म की बात करें तो कोई मेन धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे लिए समान है। ए सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब कोई राज्य किसी एक विशेष धर्म को ऑफिशियली नहीं अपनाता है। जैसे हम कहते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ऐसे ही हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो हमारे इंडिया ने कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं अपनाया है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन फॉलोइंग चैप्टर। इस चैप्टर में ही आप पढ़ोगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ्टन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इट्सेल्फ। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश का जो इतिहास है, किसी भी संविधान को अपनाने का किस प्रकार का बनना चाहिए, वो देश अपने आप यानी देश के नागरिक, वहाँ के लीडर्स अपने आप अपनाते हैं। देश की जनता ये फैसला लेती है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो वो कौन करता है? वहाँ के सिटीजन करते हैं। The Constitution plays a circular role in laying out the ideal that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आइडिया मतलब ये जो सोच है देने में कि सभी नागरिक जो हैं, देश के सभी नागरिक मिलजुल कर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो उसके चुने हुए मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, देश का शासन चलाएंगे। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल ए चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम। ऐसे उदाहरण दिया गया है। अगर मान लीजिए फुटबॉल के गेम के रूल होते हैं कि भाई आप पैरों से ही खेलोगे, हाथ टच नहीं करोगे, इतने प्लेयर्स होंगे। अगर उसके रूल को एकदम से चेंज कर दिया जाए, फुटबॉल के रूल्स को चेंज कर दिया जाए, जो रूल होते हैं उनको बदल दिया जाए, तो क्या होगा? गेम प्रभावित होगा ना, प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। लेकिन भारतीय संविधान में जो है लगातार पिछले सालों में देश की आज़ादी के बाद जब संविधान बना है उसके बाद लगातार जब भी ज़रूरत पड़ी है इसमें कुछ ना कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वोटिंग की एज पहले 21 होती थी, घटा करके 18 की गई। मैरिज की एज 16 और 14 होती थी, वो बढ़ा करके 18-21 की गई। तो समय समय पर जो नियम नए बनने चाहिए, नए कानून लगाने हैं, वो क्या किया गया? लागू किए गए, उसमें चेंजमेंट किया गया। मतलब उस रूल जो हमारे संविधान में थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। ऑफ्टन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। लेकिन किसी भी चीज़ को ये कह सकते हो आप किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए संविधान है हमारा, तो ये नहीं है कि आप संविधान को पूरा ही टोटली मतलब पूरे रूल को हटा करके नया रूल रख सकते हो, नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, हमारे फंडामेंटल राइट पहले 7 होते थे। एक हमारा प्रॉपर्टी का राइट था, वो प्रॉपर्टी का राइट संविधान में से बिल्कुल हटाया नहीं गया, सिर्फ ये परिवर्तन कर दिया गया वो फंडामेंटल राइट से हटाकर, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लगा था तो उसको कानूनी उसमें डाल दिया गया, लीगल उसमें डाल दिया गया। तो ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी संविधान के किसी रूल को हम बिल्कुल साफ हटा नहीं सकते और नया जोड़ नहीं सकते। We saw this in the case of नेपाल and how it need to adopt a new constitution। हमने देखा कि कैसे नेपाल में नए संविधान की ज़रूरत पड़ी आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो बाद में चलकर एक क्या बन गया? डेमोक्रेटिक गणतंत्रिक सोसाइटी, समाज बन गया। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइड अबाउट द इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड ideas that are often not easy to grasp। don't worry too much about this for the moment। ये कह रहे कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे भारतीय संविधान के वो आपको बता दिए गए हैं इसमें, इस चैप्टर के द्वारा। इसके क्या आइडियाज़ हैं
और आपकी इन पर अच्छे से पकड़ बन गई होगी। ग्रैप्स होता है पकड़ बनना, यानी आपको समझ में आ गया होगा। डोंट वेरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। आपको इसके बारे में ज़्यादा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन हायर क्लास यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे इसके अलग अलग फीचर्स, भारत के संविधान के जो अन्य फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटली व्हाट दे मीन, और उनको और गहराई से समझ सकोगे। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया है। साथ में नेक्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, ये आपका काम है। थैंक यू।